हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लास्ट टाइम हमने किया था कि वो प्रोसेस जो टुगेदर परफॉर्म करती है मेंटेनेंस जॉब्स। मेंटेनेंस जॉब में हमने किया था कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस जॉब कहते हैं। जो ये मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर दैम। क्योंकि जो मेंटेनेंस प्रोसेस हैं हमें क्या नीड है, इसमें प्रिवेंट करना पड़ता है हमें, ताकि डैमेज ना हो, ब्रेक डाउन ना हो इस प्रोसेस में। तो इसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी हमें चाहिए होती है, और दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, आउटसाइड द बॉडी से आती है, किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism। तो इसीलिए एक प्रोसेस होती है जिससे ट्रांसफ़र होता है किसका, एनर्जी का, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और कहाँ से आती है, विच वी कॉल्ड फूड। जो हम एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, और ये आउटसाइड से आता है और कहाँ जाता है, टू द इनसाइड, बॉडी के इनसाइड जाता है। ये प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस को फूड फ्रॉम आउटसाइड द फूड, उस फूड को लेके जाना हमने इनसाइड, क्यों, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो बॉडी के अंदर की वो मेंटेन करे डैमेज और ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर बॉडी साइज जो है ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो करता है तो एडिशन रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। तो उसके लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसे आप बोलते हो, वो चाहिए आउटसाइड से। अब हमारे ले लीजिए ह्यूमन बींग्स में अगर बॉडी की ग्रोथ करनी है तो उसे हेल्दी फूड चाहिए। उसी तरह की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ होती है तो उसे आउटसाइड से क्या चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो भी लाइफ है अर्थ में वो किस पे डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड। और ज़्यादातर जो हमारी फूड की जो सोर्सेस होती हैं वो भी किसकी बनी होती हैं, कार्बन की बनी होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस। अब जो कार्बन सोर्सेस हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, मीन्स बड़े टाइप की होती हैं, अलग टाइप की होती हैं। इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशन प्रोसेस से इन्हें यूज़ करता है। ओके, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। जो आउटसाइड सोर्स है एनर्जी की वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो किसके कंट्रोल में नहीं है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। इनको ब्रेक भी करना पड़ता है और बिल्ड भी करना पड़ता है बॉडी के अंदर, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। इसीलिए फाइनली इन सभी जो भी हम पार्टिकल्स ले रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको लास्ट में कन्वर्ट किया जाता है एक यूनिफॉर्म, मतलब एक सोर्स ऑफ एनर्जी में, जिसे हम यूज़ करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूलर मूवमेंट में, ताकि मेंटेन हो सके हमारा लिविंग स्ट्रक्चर। साथ ही में मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए, बॉडी नीड टू ग्रो। ये ठीक है, इसी के कारण, इसी एनर्जी के कारण जो बॉडी है, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर है बॉडी के, वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं पहले वो अंदर जाके कुछ चीज़ें ब्रेकअप होती हैं, फिर न्यू टाइप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसा हम खाना खाते हैं उसी से खाते ही तो ना हमें एनर्जी मिल जाती है। अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती हैं बॉडी के अंदर, तब जाके कहीं एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। इसके लिए एक केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ चलती है जो बॉडी के लिए बहुत क्या है, नेसेसरी, ज़रूरी हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन are some most of the common chemical means to break down molecules।
हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शन ये सब होती हैं, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसीलिए बड़े सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन वाली सोर्स कहाँ से, आउटसाइड द बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। मीन्स भी वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को बाहरी साइड से लेते हैं, आउटसाइड द बॉडी से लेते हैं ताकि ब्रेक डाउन कर सकें फूड रिसोर्सेज का, किस लिए, सेल की नीड्स को पूरा करने के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ रिस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे देखो आपके रिस्पिरेशन की डेफिनेशन भी आ गई, न्यूट्रिशन की भी आ गई। यहाँ पे 2 डेफिनेशन क्लियर हो गई यहाँ पे। ओके, इन केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ बेसिस में बी नीडेड। यहाँ पे कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए होता है फूड को अंदर लेने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस को रिमूव करने के लिए वेस्ट। क्यों? बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कंटेक्ट विद द इन्वायरमेंट। उस ऑर्गेनिज्म का पूरा जो सरफेस है वो किसके साथ कांटेक्ट में होता है, इन्वायरमेंट के साथ। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन तब क्या होगा, अगर जो बॉडी का साइज़ है ऑर्गेनिज्म का वो बढ़ जाए और बॉडी का डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। इसलिए इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑल द सेल में नॉट बी, वो सारे के सारे सेल जो होते हैं बॉडी के वो नॉट इसके कॉन्टैक्ट में नहीं होते सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के। इसीलिए सिंपल डिफ्यूज़न वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर सकता किसकी, सेल्स की। वी हैव प्रीवियसली सीन हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गन वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज इन द फंक्शन दे परफॉर्म। हमने पहले भी ये देखा है कि कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो कैसे अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलिस्ट टिश्यू एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमें इनके बारे में पता है कि कैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ जो बने होते हैं, इनके ग्रुप बने होते हैं, कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया गया होता है बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। इट इज़ देयरफॉर not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue। तो इसलिए ये हैरान की नहीं होनी चाहिए हम ये देख के कि जो खाना हम खाते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं आउटसाइड से, क्योंकि ये भी फंक्शन किसका होगा, हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का। However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism। लेकिन यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है कि जो फूड और ऑक्सीजन हैं वो एक ही जगह पे नहीं जाती, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक जगह पे नहीं जाते, while all parts of the body need them। क्योंकि इस बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको ये चीज़ चाहिए। तो ये सिचुएशन जो है क्रिएट्स करती है नीड किसकी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, कि कैरी कैसे होगा फूड और ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द बॉडी टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से होता है। वन केमिकल रिएक्शन यूज़ द कार्बन सोर्स, जब केमिकल रिएक्शन कार्बन सोर्स यूज़ करती हैं और ऑक्सीजन यूज़ करती है एनर्जी जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो वेस्टेज प्रोडक्ट भी यूज़ करती हैं जो यूज़लेस होते हैं सेल्स के लिए, बट कुड इवन भी हार्मफुल। सिर्फ यूज़लेस ही नहीं होते बल्कि हार्मफुल भी होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर, इसलिए इनको क्या ज़रूरत होती है, रिमूव फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हटाने की ज़रूरत होती है। एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस कॉल्ड, और बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, तो उस प्रोसेस, जो प्रोसेस इन वेस्टेज को बाहर निकालती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी